भक्त और भगवान का रिश्ता बहुत ही अद्भुत होता है। भक्त जिस भावना से भगवान के साथ संबंध बनाता है, उसी भावना से वह भगवान को पा लेता है। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ऐसे ही जगन्नाथ जी के एक परम भक्त रघुदास जी थे। उनका जगन्नाथ जी के साथ में सखा भाव वाला संबंध था। अब अगर संबंध सखा भाव वाला था, तो जगन्नाथ जी ने उनके साथ कटहल चोरी करने की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वृंदावन में अपने सखाओं के साथ माखन चोरी की लीला किया करते थे, भगवान जगन्नाथ जी के एक परम भक्त रघुदास जी थे। और यह बात भली भांति सभी लोग जानते थे कि रघुदास जी दिन रात जगन्नाथ भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और उनकी दुनिया केवल जगन्नाथ भगवान तक ही है। एक दिन जगन्नाथ जी रघुदास जी से कहने लगे कि चलो सखा, राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं। रघुदास जी ने कहा, प्रभु अगर आपका कटहल खाने का मन है तो मैं कल ही कटहल का फल आपके लिए लेकर आऊँगा। उसके लिए चोरी करने की क्या आवश्यकता है। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले कि रघुदास वो बात नहीं है। मुझे दिन भर 56 भोग लगाया जाता है। यूं तो माँ यशोदा भी मुझे प्रतिदिन माखन खाने को देती थीं, लेकिन फिर भी सखाओं के साथ माखन चुराने का आनंद ही अप्रतिम होता है। इसलिए चलो रघुदास, राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं। रघुदास ने कहा, प्रभु मुझे तो चोरी करना आता ही नहीं। जगन्नाथ जी ने कहा कि तुम मेरे सखा हो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ इस लीला का आनंद लो। जगन्नाथ जी की बात मानकर रघुदास जी चल पड़े राजा के बगीचे में चोरी करने। उस समय रात का समय था और सिपाही बाग पर पहरा दे रहे थे। जगन्नाथ जी ने रघुदास जी को कटहल के पेड़ पर चढ़ा दिया और बोला कि बढ़िया सा कटहल तोड़कर नीचे फेंक दो, मैं नीचे लपक लूँगा। रघुदास जी जगन्नाथ प्रभु के कहने पर पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने एक बढ़िया सा कटहल तोड़कर जगन्नाथ प्रभु को आवाज़ लगाई, मैं कटहल फेंक रहा हूँ, आप पकड़ लेना। इतना कहकर उन्होंने कटहल नीचे गिरा दिया। लेकिन यह क्या, जगन्नाथ जी तो वहाँ से गायब हो चुके थे और कटहल धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कटहल गिरने की आवाज़ से राजा के सिपाही चौकन्ने हो गए और जहाँ से आवाज़ आई थी उस दिशा में दौड़ पड़े। लेकिन पेड़ पर रघुदास जी को बैठा देख सिपाही चौंक गए। उन्होंने तुरंत राजा को सूचना दी। राजा तुरंत बाग में पहुंचे और रघुदास जी को पेड़ से नीचे उतारा गया। राजा ने रघुदास जी से कहा कि आपको कटहल खाने की इच्छा थी तो मुझे संदेश भिजवा देते, आपको कटहल चुराने की क्या आवश्यकता पड़ी। राजा की बातें सुनकर रघुदास जी ने जगन्नाथ जी की सारी लीला राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा और उनके सिपाही बहुत तेज हंसे। राजा ने कटहल का बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। अगले दिन जगन्नाथ जी रघुदास जी से पूछने लगे कि सखा बताओ, तुम्हारी रात कैसी रही। रघुदास जी कहने लगे, आप तो वहाँ से खाली हाथ लौट कर आ गए, लेकिन मुझे देखो, मैं पूरा बगीचा ही आपके नाम पर लिखवा कर लाया हूँ। ऐसे ही हैं भगवान जगन्नाथ, जो अपने भक्तों की कष्टों से रक्षा करते हैं, तो कभी कभी अपने भक्तों को फंसाने की लीला भी रच देते हैं। उस अनुपम सुख का अनुभव तो केवल उनके परम भक्त ही कर सकते हैं। कहते हैं कि एक बार जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के शुरू होने पर राजा ने सोने के हत्थे वाले झाड़ू से मार्ग साफ करने की विधि भी कर दी, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ टस से मस नहीं हुआ। रथ को आगे बढ़ाने के लिए हाथी घोड़े की भी सहायता ली गई, लेकिन रथ बिल्कुल खिसका ही नहीं। फिर राजा ने रघुदास जी से कहा कि आप ही भगवान को मनाइए। राजा के कहने पर रघुदास जी जगन्नाथ जी के रथ पर चढ़े और उनके कान में अनुनय विनय की। जगन्नाथ जी रघुदास जी की बातें सुनकर प्रसन्न हो गए और तब जाकर जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ सका। भक्त और भगवान की ऐसी लीला सुनकर मन आनंद से भर जाता है। ऐसे ही हैं प्रभु जगन्नाथ जी, जो अपनी लीला से सबको अचंभित कर देते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे साथ सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।